हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हो? सब बढ़िया होंगी। तो जीके के महत्वपूर्ण 70-80% पढ़ाने जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, राज्य की पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है दोस्तों? तो पूर्व से पश्चिम पूछा है इसमें। पूर्व से पश्चिम की पूछे तो 800 गुणनफल करना है दोस्तों। पूर्व से पश्चिम की पूछे तो 800 गुणनफल करना है, लेकिन इसमें पूर्व से पश्चिम से पूछा है, लेकिन उत्तर से दक्षिण पूछे। उत्तर से दक्षिण यानी ऐसे पूछे, यानी भारत की यानी राज्य की लंबाई इतनी पूछे तो क्या करना है, 826 करना है। और इधर यानी आडी लाइन पूछे तो यानी पूर्व से पश्चिम पूछे तो 800 गुणनफल करना है। तो दोस्तों जरूर याद रखना। और इनका अंतर पूछे तो 43 करना है। तो पूरी वाक्य सहित प्रश्न पढ़ाएंगे 1 नंबर। तो आप क्लास से जुड़े रहिएगा। तो अगला दूसरा प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत है, कौन सा पर्वतीय चोटी है जो सिरोही जिले में अवस्थित नहीं है दोस्तों? जो सिरोही में नहीं है, कमलनाथ पहाड़ी जो कहाँ पर है, उदयपुर में है दोस्तों। कहाँ पर है कमलनाथ पहाड़ी? उदयपुर में। तो क्या आ जाएगा आपका ये आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। कमलनाथ पहाड़ी कहाँ पर है? तो कहाँ पर है? तो उदयपुर में है। दिलवाड़ा कहाँ पर है? सिरोही में है। तलगढ़ सिरोही में है। शेर क्या है? सिरोही में है। तो क्या जाएगा ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो पहला है कि बाकर, बाकर यानी रोजा बाकर, बाकर के नाम से भी कोई भी पहाड़ी आई तो पूर्व सिरोही में करना है, तो ये सही है। गिरवा कहाँ पर है? उदयपुर में, ये भी सही है। तो दोस्तों काठल, काठल कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में। ये क्या जाएगा? गलत आ जाएगा। काठल कहाँ पर है? काठल प्रतापगढ़ में है। तो दोस्तों है ना, छप्पन की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? जालोर और सिवाना में। ये सही है। तो क्या करना है आपका? 3 आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। ओके, जरूर याद रखना। प्रश्न क्या है? महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पिछली परीक्षा में आए हुए हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है आपका कि शीतकालीन वर्षा का क्या कारण है दोस्तों? जो सर्दी होती है तो इस वर्षा को क्या कहते हैं, किससे होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है दोस्तों। ये आपका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। ओके, हाँ। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक आपदा राजस्थान में घटित होने की पूर्व न्यूनतम आशंका रखती है? तो दोस्तों कौन सी है जो प्राकृतिक आपदा है जो घटित होने की न्यूनतम आशंका? सुनामी क्या होती है? सुनामी, सुनामी क्या होती है राजस्थान में, यानी बहुत कम होती है। तो बी आपका आंसर सही हो जाएगा। सॉरी, बी आपका आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जसवंत सागर यानी जसवंत सागर हेमास बांध और जवाई बांध सरदार समंद बांध किस नदी बेसिन में है दोस्तों? ये पूछे। जसवंत सागर हेमास बांध पाली में है, जवाई बांध पाली में है, सरदार समंद ये पूछे तो क्या करना है आपको? लूनी नदी करना है। क्या करना है? लूनी नदी। ये लूनी नदी पर बांध बनी हुई है दोस्तों। ओके, जरूर याद रखना। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपको बीएसटीसी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ा रहे हैं, तो पूरे प्रश्न क्या है महत्वपूर्ण है तो पूरा प्रश्न देखना। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है राजस्थान की किस नदी को रुंडती नदी कहा जाता है दोस्तों? यानी रुंडती नदी यानी वो होती है, क्या होती है? पहले ये देख लो कि पहले क्या होती थी, किसी बड़ी श्रेणी में बैठती थी। तो पहले ये रुंडती नदी किसे कहते हैं? तो बाणगंगा को कहते हैं। बाणगंगा को रुंडती नदी कब दिया गया दोस्तों? 2012 में रुंडती नदी का क्या दिया गया? दर्जा दिया गया। बाणगंगा नदी जो बैराट की पहाड़ियों से बहती है दोस्तों। ओके, और रुंडती नदी किसे कहते हैं ये भी देख लेना। जो पहले क्या होती है बहती है, अब क्या हो जाती है? अंतर प्रवाही हो जाती है दोस्तों। जो अभी है भरतपुर तक ही बहती है दोस्तों। पहले क्या जाती है? बंगाल की खाड़ी में जाती थी दोस्तों। यमुना नदी में मिलकर क्या जाती थी? बंगाल की खाड़ी में जाती थी। तो अब यह कहाँ पर रह गई? भरतपुर में ही क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है, जिसे क्या बोलते हैं? रुंडती नदी कहते हैं। तो अंतर प्रवाही नदी हो गई दोस्तों। ओके, जरूर याद रखना दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 2012 का भी याद रखना। 2012 में इसे क्या दिया गया? रुंडती नदी का दर्जा भी दिया गया है दोस्तों। ओके, पूरी वाक्य सहित पढ़ाएंगे तो दोस्तों क्लास को क्या कीजिए? लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो अगला प्रश्न आपका है, और क्लास को क्या देखना? पूरा अंत तक जरूर देखना दोस्तों। क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ओके दोस्तों, तो अगला प्रश्न आपका सामने है कि निम्न में से कौन सी नदी सामर झील में मिलती है दोस्तों? सामर झील में कौन सी नदी मिलती है? तो मेंढा नदी। सामर झील में कौन सी नदी मिलती है? मेंढा नदी। ओके दोस्तों, सामर झील में कौन सी नदी मिलती है? तो मेंढा नदी आपका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। मेंढा कहाँ पर है? तो जयपुर में। जयपुर में है दोस्तों, जयपुर आ जाएगा ना। तो निम्न सामर झील में मिलती है तो मेंढा नदी मिलती है दोस्तों। डी आपका आंसर सही हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न है कि राजस्थान में प्रतिवर्ष 12 सितंबर को यानी 12 सितंबर को किस स्थान पर वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? पहला प्रश्न है आपकी कि व्रत महोत्सव कब मनाया जाता है दोस्तों? 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है दोस्तों। सितंबर को क्या मनाया जाता है? वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है। दो कहाँ पर मनाया जाता है? जोधपुर में मनाया जाता है। जोधपुर में खेजड़ी ग्राम में मनाया जाता है। दो अमृता देवी विश्वविद्यालय ना, तो उनके खेजड़ी आपको पता होगी उस घटना के बारे में। तो कहाँ पर मनाया? खेजड़ी ग्राम जोधपुर में मनाया जाता है दोस्तों। ओके, हाँ। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा अभ्यारण्य में कौन सा वुडन गैलरी के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वुडन गैलरी के लिए कौन सा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों? वुडन गैलरी के लिए सीता माता अभ्यारण्य जो कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में है दोस्तों। तो आपका डी आपका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। सीता माता कहाँ पर है? सीता माता अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो प्रतापगढ़ में है दोस्तों। जरूर याद रखना, जरूर याद रखना। परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है कि कौन सा वुडन गैलरी के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। प्रश्न उल्टा भी पूछ सकता है, सीता माता अभ्यारण्य किस के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? वुडन गैलरी के लिए। प्रश्न कैसा भी हो उसको जरूर याद रखना, और ऐसा भी
पूछ सकते हैं उड़न बुगलेरी सीता माता अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो प्रतापगढ़ में है दोस्तों। पूरा प्रश्न कहीं पर घुमा दे सकता है, प्रश्न को पूरी तरह से याद रखना है दोस्तों, है ना। तो अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी मृदा राजस्थान में कपास फसलों के लिए उत्पादन होती है, सर्वाधिक होती है दोस्तों। कपास के लिए सर्वाधिक मृदा तो होती है काली मृदा दोस्तों। तो काली मृदा इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, तो वर्टी सॉइल्स। तो क्या जाएगा आपका सी, आपका आंसर सी हो जाएगा। ओके, तो मध्यम काली मृदा ना, तो यह परीक्षा में आया हुआ है तो कि अब तो आज सवाल तो अंग्रेजी में नहीं जानती, तो क्या जाएगा वर्टी सॉइल्स भी बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं वर्टी सोल्स। वर्टी सोल्स यानी क्या होती है मिट्टी, सोल्स का मतलब होता है मिट्टी और वर्टी का मतलब काली, यानी वर्टी सोल्स भी मध्य काली मृदा को भी बोलते हैं। ओके दोस्तों। हाँ, अगला प्रश्न है कि खतौड़ी जनजाति मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है दोस्तों। खतौड़ी जनजाति है वो किस जिले में पाई जाती है दोस्तों। खतौड़ी जनजाति पूछे तो कहाँ पर पाई जाती है, तो दोस्तों उदयपुर में पाई जाती है खतौड़ी जनजाति। सी आप आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार कि राजस्थान के कौन से जिलों में 75% से अधिक साक्षरता है, यानी दोस्तों कौन सी जिला है जो क्या होता है अधिक साक्षरता है, तो जरूर याद रखना पहला नंबर पर तो है कौन है, कोटा। कोटा में क्या है सर्वाधिक साक्षरता दर वाला क्या है जिला है, तो कोटा जरूर याद रखना। तो अब देखो इसमें मिलाना कि पहला ऑप्शन में कोटा है क्या, नहीं है, तो दोस्तों पहला ऑप्शन होगा ही नहीं। दूसरा प्रश्न है कोटा इसमें है, तीसरा इसमें भी क्या नहीं है, कोटा नहीं है, और दूसरी अंदाज से लगाया है ना, तो बता रहा हूँ। तो फिर क्या करना है, फिर कोटा के बाद में कौन सा जाएगा, जयपुर। कोटा के बाद में क्या है, जयपुर है। तो आप ही क्या देखना, कोटा और जयपुर देखना है दोस्तों। तो कोटा और जयपुर किस में है, तो दो ऑप्शन में क्या है, कोटा और जयपुर है। तो क्या आप आंसर क्या हो जाएगा, बी आप आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। ऐसे भी कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ पर पाई जाती है, कोटा और जयपुर में सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, पढ़े लिखे लोग रहते हैं दोस्तों। साक्षरता का अर्थ होता है कि पढ़ा लिखा। तो पूछ ले कि ये बात कितना प्रतिशत है साक्षरता है, तो दोस्तों कितना प्रतिशत है, 61.11% महिला साक्षरता दर है। ओके दोस्तों। हाँ, अगला प्रश्न है कि निम्न में से पीली क्रांति किससे संबंधित नहीं है दोस्तों। किससे संबंधित नहीं है पूछा है, इसमें क्या पूछा है, नहीं है। तो सरसों के लिए पीली क्रांति है, तिल और खाद्य तेल यानी तिलों के तो लिए क्या है पीली क्रांति संबंधित है, लेकिन चना के लिए नहीं है दोस्तों। चना के लिए कौन सी क्रांति प्रसिद्ध नहीं है, तो निम्न पीली क्रांति प्रसिद्ध नहीं है, तो कौन आ जाएगा, आपका डी आ जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में टंगस्टन का उत्पादन कहाँ होता है दोस्तों। जरूर याद रखिए टंगस्टन का उत्पादन कहाँ पर होता है, तो नागौर में होता है दोस्तों। कहाँ पर होता है, नागौर में। सब बच्चे क्या याद रख लेते हैं, नागौर याद रख लेते हैं, लेकिन उसका क्षेत्र का भी पता होना चाहिए दोस्तों। परीक्षा में कैसे पूछ सकते हैं, तो नागौर में भी कौन सा क्षेत्र है, कौन सा गांव है, तो डेगाना है दोस्तों। कौन सा है, डेगाना नागौर में पड़ता है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, उसका क्षेत्र का भी याद नाम रखना है दोस्तों। तो डेगाना कहाँ पर पड़ता है, नागौर में, याद रखना दोस्तों, टंगस्टन के लिए उपलब्ध है। ओके। हाँ, अगला प्रश्न है मालपुरा की एक नस्ल है दोस्तों। मालपुरा कौन सी नस्ल है दोस्तों, मालपुरा किसकी नस्ल है, तो गाय की है या भेड़ की है या बकरी की है या भैंस की है दोस्तों, कौन सी नस्ल है, तो दोस्तों बताइए जल्दी से। हाँ, आप आंसर क्या जाएगा, गाय। बताइए दोस्तों मालपुरा किसकी है, तो भेड़ की नस्ल है दोस्तों। किसी नस्ल है, भेड़ की। क्या जाएगा आप आंसर बी, आप आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, भेड़ की नस्ल है। पहला प्रश्न, राजस्थान के परिवहन विभाग का आदर्श वाक्य क्या है दोस्तों। परिवहन का क्या है आदर्श वाक्य कौन सा है, तो दोस्तों परिवहन का क्या है, चरेवेती। चरेवेती क्या है, चरेवेती। चरेवेती क्या है, इसका आंसर सी हो जाएगा, बी। ओके। हाँ, अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा पर्यटन स्थल जिला सम्मिलित नहीं है दोस्तों। कौन सा है, कौन सा जिला है जो पर्यटन है जो सम्मिलित नहीं है दोस्तों। फूलसागर बूंदी में है, ये फूलसागर कहाँ पर है, बूंदी में है दोस्तों। ये भी क्या है, सम्मिलित है। पंडुपुल अलवर में है, जो पंडुपुल बर्तरी में है ना, अलवर में आ जाएगा। किराड़ू मंदिर झालावाड़ में नहीं है दोस्तों। क्या जाएगा, किराड़ू मंदिर कहाँ पर है, तो बाड़मेर में किराड़ू मंदिर है दोस्तों। किराड़ू मंदिर कहाँ पर है दोस्तों, जल्दी बताइए। बाड़मेर में है। सुंदर महल जयपुर में है। तो क्या आपका आंसर हो जाएगा, सी। आपका आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में अणु नगरी के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों। अणु नगरी के नाम से प्रसिद्ध कौन है, तो जल्दी याद रखना, विद्युत अणु। तो क्या आ जाएगा, चित्तौड़गढ़ आपका। चित्तौड़गढ़ में कौन सा, तो राउत भाटा। क्या जाएगा, राउत भाटा चित्तौड़गढ़। आप आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। ओके। हाँ, जरूर याद रखना। अगला प्रश्न है कि बडली औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना निम्नलिखित किस जिले में की जाएगी दोस्तों। बडली औद्योगिक क्षेत्र है जो कहाँ पर इसकी मतलब इसकी स्थापना कहाँ पर की जाएगी दोस्तों, तो कहाँ पर की जाएगी दोस्तों, अजमेर में। क्या आ जाएगा, अजमेर भी। आप आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाथी शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है दोस्तों। अब क्या आ गई, हिंदी के प्रश्न आ गई हैं। तो 20% क्या हो गई, जीके के हो गई। पूरे प्रश्न है 80-70 यानी 80-90% है। पूरे प्रश्न देखना, 2 क्लासों में कराएंगे प्रश्नों को। पूरे को क्या कराएंगे, 2 क्लासों में क्या कराएंगे, इसको 2 भागों में क्या कराएंगे, इस क्लास को कराएंगे। तो पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 आज हो रहा है और पार्ट 2 कल आएगा दोस्तों। पूरी क्लास देखना जरूर है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। ये बाहर नहीं जाएंगे, 1-2 प्रश्न जरूर, यानी पूरी PSTC क्लास देख लोगे तो 1 भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। तो अब हिंदी के प्रश्न आ गए हैं दोस्तों। आज 35% करवाएंगे हिंदी और इसके, हिंदी और जीके के। फिर कल कितने बचेंगे, आधे बचेंगे। तो आज कराते हैं। तो अब पहला 21वां प्रश्न आपके सामने है कि हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है दोस्तों। इसमें क्या पूछा है दोस्तों, नहीं है। तो नहीं है, कौन सा नहीं है दोस्तों, हाथी का क्या होता है, गज। गज यानी हाथी, ये भी सही है।
हस्ती यानी हाथी होता है, कुंजल यानी हाथी होता है, नहर नहीं होता है दोस्तों। नहर का अर्थ क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर देख लेते हैं। नहर क्या होता है, बाघ। बाघ को क्या बोलते हैं अपन, नहर भी बोलते हैं ना दोस्तों। तो बाघ, चीता, शेर। बाघ, चीता, शेर क्या है, ये नहर के हैं। तो दोस्तों आपका भी आंसर सही हो जाएगा। ओके, हाथी का नहीं है पूछा है दोस्तों, जरूर याद रखना। प्रश्न आते हैं है या नहीं है, ऐसे प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न है कि आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ क्या है दोस्तों। आग में घी डालना यानी क्रोध को भड़काना, यानी अधिक, यानी ये आपका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। क्या है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, जरूर इनको एक एक को प्रश्न को पूरा देखना है दोस्तों। अवनी का विलोम शब्द है दोस्तों। अवनी का विलोम शब्द पूछे तो विलोम शब्द कौन सा है, तो अवनी का विलोम शब्द क्या जाएगा दोस्तों, अंबर। अंबर क्या हो जाएगा, अवनी का विलोम शब्द हो जाएगा दोस्तों, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। हाँ, अगला प्रश्न है, इनमें से अल्प विराम है दोस्तों। अल्प विराम यानी अल्प विराम का अर्थ क्या होता है दोस्तों, जल्दी बताइए। अल्प विराम कौन सा है दोस्तों, इसमें अल्प विराम क्या जाएगा आपका, अल्प विराम। अल्प विराम को मतलब हो जाएगा ये बी ऑप्शन आपका, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, अल्पविराम। ये कौन सा है तो दोस्तों, ये चिन्ह है ऐसे करके ऐसे है, तो इसका अर्थ क्या होता है, तो ये कौन सा है, विस्मयादि बोधक है। विस्मयादि बोधक है, विस्मयादि बोधक है। ओके, हाँ। और ये पूछे तो ये अल्पविराम है, कौन सा है, अल्पविराम यानी थोड़ा सा ऐसे करते हैं ना कोष्टक का। तो और ये है सी ऑप्शन वाला पूछे तो ये कौन सा है, अर्ध विराम। अर्ध विराम कौन सा है, अर्ध विराम है। और ये डी ऑप्शन वाला पूछे तो इसको क्या करना है, पूर्ण विराम। क्या करना है, पूर्ण विराम करना है। तो आपका पूछा है क्या है, इसमें क्या पूछा है दोस्तों, तो अल्प विराम है दोस्तों। अल्प विराम क्या जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और ये भी पूछे ये कि यह कौन सा है, तो इसमें यदि करना है, बी वाला पूछे तो अल्प विराम और दो कोष्टक में ऐसे आई तो क्या करना है, अर्ध विराम और पूर्ण विराम करना है। तो क्या करना है, डी करना है। तो इसमें क्या पूछा है, अल्प विराम पूछे तो बी आपका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। क्या जाएगा, बी आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य है दोस्तों। अशुद्ध वाक्य कौन सा है तो दोस्तों, इसमें मुझे 20 रुपये चाहिए। क्या है ये, शुद्ध वाक्य है ये। इतनी रात को कहीं गए थे आप, तो ये भी सही है। लड़की बहुत ऊंचा बोली दोस्तों, यह क्या है, यह क्या है, अशुद्ध वाक्य है। इसमें ऊंचा नहीं आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, पुल्लिंग दे रखा है ऊंचा, यानी लड़की बहुत ऊंची बोली, ऊंची आएगा इसमें, क्या जाएगा, ऊंची आ जाएगा इसमें ना। तो ऊंची की जगह क्या लिख रखा है, ऊंचा बोला, यानी लड़का थोड़ी है, तो ये लड़की है। तो इसका अशुद्ध वाक्य कौन सा है, सी है दोस्तों। ओके, हाँ। अगला प्रश्न है कि अशुद्ध वाक्य है, महत्वपूर्ण प्रश्न है जो परीक्षा में बेस्टिस में हुबहू आते हैं ऐसे। तो अशुद्ध वाक्य कौन सा है दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ, ये सही है। मेरे पास केवल एक घड़ी है, ये भी सही है। तुम सबसे सुंदर हो, ये भी सही है। और तीसरा है, मेरा चश्मा तुमसे अच्छा है दोस्तों। मेरा चश्मा तुमसे अच्छा नहीं है दोस्तों, तेरे चश्मे से अच्छा है। इसमें क्या जाएगा, मेरा चश्मा तुम्हारे चश्मे से अच्छा है, ऐसे आएगा, तुमसे नहीं, ये पूर्व व्यक्ति की क्या कर रही है ना। तो डी आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाथी शब्द का प्रयोजन नहीं है दोस्तों। हाथी का बार भी प्रश्न दोबारा रिपीट होगा तो क्या जाएगा, इसमें नाहर आ जाएगा। हाथी का अगर नाहर है, गज है, कुश्ती, ये हाथी के हैं, नाहर क्या जाएगा, बीच का नहीं है दोस्तों। ओके। अगला प्रश्न है, अपकर्ष का विलोम क्या होता है दोस्तों। अपकर्ष का विलोम शब्द क्या होता है, तो उत्कर्ष होता है। अपकर्ष का विलोम शब्द क्या होता है दोस्तों, अपकर्ष का क्या हो जाएगा, उत्कर्ष। ओके, हाँ। अगला प्रश्न है, तत्सम शब्द है। तत्सम यानी कौन सा, तत्सम यानी संस्कृत भाषा का। तत्व प्लस सम, तत्सम का मतलब होता है संस्कृत भाषा की कौन से हैं। तो इसमें क्या जाएगा, क्या जाएगा दोस्तों, अक्षी भी है, अक्षी भी सही है। उल्लू को, उल्लू को क्या बोलते हैं, उल्लू। उल्लू तो क्या है, तद्भव है। तद्भव है तो अक्षी यानी आँख, यानी तो ये भी क्या है, तत्सम है। आँख तो क्या है, तद्भव है, तो तत्सम ये भी है। कपट कर्पूर ये भी क्या है, तत्सम ही है। तो क्या जाएगा, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी उपयुक्त भी क्या है, तत्सम शब्द है दोस्तों। ओके। अगला प्रश्न है, तद्भव शब्द नहीं है इसमें, नहीं है तत्सम, यानी तद्भव नहीं है तो कौन सा रहेंगे, तत्सम कौन सा है इसमें। तो इसमें कौन सा है, इमली क्या है, तद्भव, तद्भव है दोस्तों। इसमें इमली तद्भव है, केला तद्भव है, ऊँट भी केला है। कज्जल, कज्जल क्या है, तद्भव नहीं है, तत्सम है दोस्तों। इसमें क्या पूछा, नहीं है, तो दोस्तों ये आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अतिवृष्टि का विलोम शब्द है। ये तो आपको भी पता होगा, अतिवृष्टि का मतलब होता है बहुत बारिश ज़्यादा आती जाती है ना, तो ओली बरसात आती है तो अतिवृष्टि होती है। तो और अनावृष्टि, अनावृष्टि का मतलब हो जाता है बाढ़ उड़ा जाती है। और अतिवृष्टि का सॉरी उल्टा हो गया है ना। तो इसका मतलब तो अतिवृष्टि यानी क्या होता है, इसका मतलब सूखा, क्या होता है, सूखा मतलब बाढ़ उड़ नहीं आई तो मतलब सूखा ही हो, तो सूखा पड़ जाए, काल पड़ जाए, तो उससे क्या बोलते हैं, अतिवृष्टि हो गई दोस्तों। और अनावृष्टि पूछी तो अनावृष्टि का क्या जाएगा, अनावृष्टि में यानी बाढ़ आ गई इसमें, यानी ज़्यादा मतलब पानी होता है इसमें, बाढ़ उड़ आ गई, तो इसमें क्या जाएगा, अनावृष्टि क्या मतलब विलोम शब्द क्या होता है, अतिवृष्टि का, तो अनावृष्टि आ जाएगा। ये आपका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों। ओके। अगला प्रश्न है, सूर्य शब्द का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। नहीं है इसमें पूछे तो सूर्य शब्द का पर्यायवाची अक्कर होता है, सही दिनकर यानी होता है, रवि होता है, तो जल्दी नहीं होता है। जल्दी क्या नहीं होता है, इसका नहीं होता है, तो जल्द, जल्द है ये, जल्दी यानी। ओके, तो इसी आपका आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि क्रम कारक का चिन्ह है दोस्तों। क्रम कारक यानी कर्ता ने क्रम को, क्रम यानी को आ जाएगा इसमें, क्रम को, तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा दोस्तों।
ओके। अगला प्रश्न है अश्रु शब्द है दोस्तों। अश्रु यानी आँख, अश्रु यानी क्या होते हैं, आंसू होते हैं दोस्तों। अश्रु यानी क्या होते हैं, आंसू। यानी आपको समझा देता हूँ कि अश्रु यानी आंसू होते हैं। तो कौन सा तद्भव, कौन सा शब्द है अश्रु, तो कौन सा शब्द आएगा, तत्सम शब्द है दोस्तों अश्रु। कौन सा शब्द है, तत्सम। तत्सम शब्द कौन सा है, अश्रु है। और तद्भव मुझे तो आँख यानी आंसू है ना। तो अगला प्रश्न है कि आसमान सिर पर उठना, आसमान सिर पर उठाना मुहावरे का अर्थ कौन सा है दोस्तों। आसमान यानी बहुत क्या करना, अभिमान करना। इसमें क्या जाएगा, बहुत अभिमान करना। डी आप बी आपका आंसर से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों। ओके। और ये क्या है, 35% क्या हो गई, महत्वपूर्ण प्रश्न थे। और ये 36 यानी क्या हो जाएगा, शिक्षण अभिरुचि। ये पूरे प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनको अगले भाग में देखेंगे दोस्तों। ये क्या है, अगले भाग में देखेंगे इनको। ओके। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज की क्लास क्या हो जाएगी, लंबी हो जाएगी दोस्तों। तो इस कारण आज आपको 35% लगा रहे हैं और कल बचे हुए हैं उनको कर देंगे। तो आपको धन्यवाद इसको क्लास को पूरी देखने के लिए दोस्तों। ओके। हाँ, तो थैंक यू वेरी वेरी सो मच। और आपको यह PDF चाहिए तो इन नंबरों पर मैसेज कर सकते हो, या आप इस वीडियो के कमेंट में भी लिख सकते हो। और यहाँ आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर क्या कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। तो आपको PDF पूरी फ्री में मिल जाएगा दोस्तों। ओके। तो अगला पार्ट के लिए आप इंतज़ार कीजिएगा कल का। तो आज क्लास हो गई है पूरी, और कल बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ आएंगे। तो आपको धन्यवाद, थैंक यू वेरी वेरी सो मच।